लो सिमरन, अब और इंतजार मत करो। इन डिवोर्स पेपर्स पे रूहान के साइन लेकर उसे हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से आजाद कर दो। तुम्हारी जिंदगी सुधर जाएगी। मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही होगी। चलो रूहान, मैंने फैसला कर लिया है और वही बताने मैं आपके पास आई हूं। मुझे हैरानी है कि अब तक हमारा रिश्ता चला कैसे। जब से हमारी शादी हुई है तब से कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई समस्या हमारे सामने आई है। पता नहीं कितनी बार दिल टूटा और जब भी उसे जोड़ने की कोशिश की तो हालात ने कुछ ऐसी करवट बदली कि हम फिर से दोहराए पर खड़े हो गए। शुरुआत आपने की, शादी को एक गलती मानकर। फिर जब आपने हमारे बीच की दूरी कम करनी चाही तो गलती मुझसे हो गई। मैं आपको गलत समझती रही, लेकिन कभी आपसे अधिकार से ये नहीं पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। शायद पूछती तो आज हम लोग यहाँ खड़े नहीं होते। गलती दोनों तरफ से हुई है, इसीलिए उसकी सजा भी दोनों को मिलनी चाहिए। जिंदगी भर की सजा। मैंने बहुत सोचा, मैंने फैसला कर लिया है। अब मैं इस फैसले को चाहे कुछ भी हो जाए नहीं बदलूंगी, किसी भी कीमत पर नहीं। मैं डिवोर्स नहीं चाहती हूँ, मैं आपके साथ जीना चाहती हूँ। एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती हूँ, हमेशा हमेशा साथ रहना चाहती हूँ।
मैंने सब सुन लिया है। मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। सुनिए, आप चलिए, मैं आती हूँ। वो संध्या चाची को थैंक्स कहना है। अचानक क्या हो गया? तुमने अपना फैसला क्यों बदल दिया सिमरन? तुम तो यहाँ कुछ और करने आई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस बहुत हो गया। अपनी झूठी हमदर्दी का दिखावा करना छोड़ दीजिए। आपका हमारा डिवोर्स कराने में कितना बड़ा हाथ है, अच्छी तरह जान गई हूं मैं। ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुम दोनों का डिवोर्स क्यों करवाऊंगी? इतना बड़ा इल्जाम तुम मुझ पर क्यों लगा रही हो? अगर मैं चाहूं तो इन कागज के टुकड़ों के बलबूते पर अभी सबके सामने आपकी असलियत ले आऊं, लेकिन मैं आपकी बेइज्जती करना नहीं चाहती। सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि तुम मेरी तरक्की के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट हो। क्योंकि जब तक तुम और रूहान इस घर में हो, मैं अपनी पकड़ ओबरॉय खानदान पे मजबूत नहीं कर सकती हूँ। और जब तुम्हें पता चल ही गया है तो ये बात भी समझ जाओ इस बात को कि जो आज तक नहीं हुआ वो कल जरूर होगा। क्योंकि जब तक मैं तुम्हें इस घर के बाहर नहीं कर दूंगी, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। तुम्हें अपने प्यार, अपने सुहाग और इस घर पे बहुत घमंड है ना? मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ सिमरन कि मैं तुम्हारे इस घमंड को चूर चूर कर दूंगी। मुझे मंजूर है। पहले मैं अनजान थी। आपकी इतनी कोशिशों के बाद भी आप हमारा रिश्ता तोड़ नहीं पाई। अब आपकी मुश्किलें तो और भी बढ़ गई हैं, क्योंकि मैं ये घर किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी। शादी का रिश्ता जन्म जन्म का होता है और मैं उसे हर हाल में निभाऊंगी। जिस रिश्ते की तुम दुहाई दे रही हो, वो रिश्ता इतना कमजोर है कि कागज पे लिखी चंद लाइनों की वजह से वो हिल गया। ये तो शुरुआत है सिमरन, आगे आगे देखती जाओ तुम। मैं तुम दोनों के बीच इतनी रुकावटें खड़ी कर दूंगी कि तुम चाह कर भी उसे रोक नहीं पाओगी। जो करना है कीजिए, लेकिन जब तक मेरे पति और मेरे घर वालों का विश्वास और आशीर्वाद मेरे साथ है, तब तक आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। चलिए देखते हैं, आपकी नफरत जीतती है या मेरा
प्यार। सैंडी ने कभी हारना नहीं सीखा सिमरन। सैंडी कभी हारेगी नहीं। That's me, सैंडी। क्या हुआ? ये क्या हाल बना रखा है? सिमरन अपने आप को समझती क्या है? क्या समझती है अपने आप को? मुझे चैलेंज करती है, मुझे आंखें दिखाती है। अगर उसकी इन आंखों को दुनिया वालों के सामने मैंने शर्म से ना झुका दिया तो मेरा नाम सैंडी नहीं। जिन चूड़ियों की खनक पे वो इतना इतरा रही है, मैं उन्हीं चूड़ियों को तोड़ सकती हूँ। जिन आंखों से उसने रूहान पे जादू कर रखा है, मैं उन्हीं दो आंखों को हमेशा हमेशा के लिए आंसुओं में डुबो सकती हूँ। जिस प्यार के बलबूते पे उसने आज मुझसे सैंडी से टक्कर ली है, मैं उस प्यार को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकती हूँ। मगर हुआ क्या? सिमरन ने मुझे ललकारा है। उसने मुझे चैलेंज किया है कि वो मुझे सबके सामने एक्सपोज कर देगी। लेकिन उसका तो डिवोर्स होने वाला था। वो तो हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर जाने वाली थी ना। उन दोनों ने अपना फैसला बदल दिया। अब क्या होगा? जाना तो उसे पड़ेगा ही, क्योंकि जिस मोहब्बत की नींव कमजोर हो वो प्यार ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। आज जाती तो बहुत फायदे में होती, लेकिन अब जाएगी तो अपने माथे पे बहुत बड़ा कलंक साथ ले जाएगी। अरे वो जब जाएगी तब जाएगी, लेकिन जब तक वो इस घर में रहेगी तब तक क्या होगा? परेशान होने से कुछ नहीं होगा। जानता हूं कि कुछ नहीं होगा, इसलिए आपसे कह रहा हूं कि इससे पहले हमारी नैया डूब जाए हमें अपने ट्रम्प की चाल चलनी होगी, वरना वक्त हमारे हाथों से निकल जाएगा। छोटी सासू जी, वक्त चाहे जो भी हो, लेकिन बुराई के खिलाफ अच्छाई की हमेशा जीत हुई है। चुप! मैंने कहा ना, एकदम चुप! सोती हुई कितनी खूबसूरत लग रही हो। ऐसा लगता है जैसे सुबह के फूल पे शबनम ठहर गई हो। जी करता है तुम्हें जिंदगी भर यूं ही देखता रहूं। लेकिन मैडम, अगर मैं आपको उठाऊंगा नहीं तो आपको सरप्राइज कैसे दूंगा? आइडिया। मैडम, मैं आपको खत लिखूंगा, प्लीज मेरा लेटर पढ़ लेना। ठीक है। सिमरन, खर्चे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो फ्रेश फ्लावर्स मैंने बोले थे ना हो तो बाहर से मंगवा लीजिएगा। जस्ट सी टू इट कि एवरीथिंग लुक्स डैम नीट एंड ब्यूटीफुल। ओके, बाय। क्या बात है भाई, बहुत खुश नजर आ रहे हो। वो ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे से छुपा रहा। ओके, इफ यू इंसिस्ट, मैं शादी कर रहा हूँ। शादी? किससे? सिमरन से। और किससे? लेकिन तुम दोनों की शादी हो चुकी है। दोबारा कर रहा हूँ। पहली शादी तो दुनिया के सामने हुई। आज मंदिर में कर रहा हूँ, सिर्फ मैं और सिमरन। लेकिन रोहन। चाची, मैं इससे ज्यादा आपको और कुछ नहीं बता सकता, और वैसे भी मैं लेट हो रहा हूँ। मैं चलूं? क्या सिमरन इस बारे में जानती है? अब नहीं,
सिमरन सो रही थी इसलिए मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया। हाँ लेकिन एक रिटन नोट छोड़ा है। चाची कैन यू डू मी अ फेवर? जस्ट मेक श्योर कि सिमरन वो नोट पढ़ ले और 12 बजे से पहले मंदिर में पहुंच जाए। श्योर। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।